अगर आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस, हम यहाँ पे एक नई चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पे जो सैनिक स्कूल के लोग तैयारी कर रहे हैं और अब यहाँ पे 7 फ़रवरी को आपका एग्जाम है और बहुत ही कम टाइम बचा है, यानी 30 डेज के अराउंड आपके पास बचे हैं। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि हम आपकी प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए, उसको इनहेंस करने के लिए एक नया कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। तो उससे पहले आपको करना क्या है, आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाकर के। वहां भी बहुत सारा फ्री कंटेंट है और जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें करनी है। और अगर वाकई आप सैनिक स्कूल के लिए डेडिकेटेड हैं और अभी तक कोई कोर्स खरीद नहीं पाए हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को खरीद सकते हैं, राइट। तो आज हम इस टॉपिक में एक ये टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखेंगे, राइट, और यहां पे इसको सीखने की कोशिश करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज का जो सेशन है ये भी स्टूडेंट्स की डिमांड्स के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ वो आपका रिलेटेड है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, राइट। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्क्वायर रूट्स के जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसके बारे में। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लेक्चर को देखने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक बेसिक लेक्चर आपको यहाँ पे उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप पहले इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस लेक्चर को प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली इस लेक्चर को देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो, बट अगर आप डिस्क्रिप्शन वाला लेक्चर पहले देख लेते हैं तो आप को इस लेक्चर के एक एक क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस लेक्चर को जरूर देखिए, ठीक है। अब यहां पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो यहां पे आपको पहला क्वेश्चन में दे रखा है, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मुझे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहली चीज हमने बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर में, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने हर एक के स्क्वायर रूट और स्क्वायर की बात की थी। तो जो 529 है ये आपका 23 का स्क्वायर होता है, राइट। तो इसका मतलब कितना हो गया, 529। अब मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ 529, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 23 इंटू 23 और फिर ये आपका हो गया 23 का स्क्वायर। आप यहां भी 23 सॉल्व करके लिख सकते हैं और यहां भी आप देखिए, यहां पे स्क्वायर है और बाहर से स्क्वायर रूट है, तो यहां भी इसको आप 23 लिख सकते हैं। चाहे आप इसको 23 लिखो ऐसे करके, या फिर आप ऐसे करके 23 लिखो, बात एक ही है। तो मुझे इसने वैल्यू पूछी थी स्क्वायर, जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 529 है वो x के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 23, और यही क्या होगी आपकी x की वैल्यू। तो अगर मैं ऑप्शन यहां पे चेक करूं तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल 9/81। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब ये चीज। तो देखो, ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 11 इंटू 81 प्लस 9 अपॉन 81, राइट। हम क्या करेंगे, 81 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 9 को ऐड कर देंगे, फिर अपॉन में आपका 81 रहेगा एज इट इज, राइट। अब कितना आएगा सॉल्व करके देखते हैं। 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 8 जा 88 प्लस 1 89 प्लस 9 अपॉन 81, फिर कितना आएगा ये 891 में आप 9 ऐड करोगे, ये बनेगा आपका 900 अपॉन 81। और इसका निकालना क्या है हमको, स्क्वायर रूट। तो इसका निकाल दीजिए आप स्क्वायर रूट। और हमें पता है स्क्वायर रूट अगर पूरे फ्रैक्शन में हो तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कैसे करके, मतलब 900 के ऊपर भी आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा और 81 के ऊपर भी आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये आपका होता है 30। कैसे, क्योंकि जब 30 का आप स्क्वायर करेंगे, मतलब 30 इंटू 30, तो ये आपका आता है 900 के इक्वल। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 के इक्वल। अब ये रेशियो और सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर मैं 3 1 जा 3 करूँ, फिर 0 लिख दिया,
फिर 3 3 जा 9, तो ये आपका कितना आ गया 10/3 के इक्वल आ गया। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10/3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू एक्स। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, दोनों को ऐड कर दो, ये आपका x के इक्वल हो जाएगा। 9 8 17, 17 इज इक्वल टू एक्स। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लेक्चर का लिंक जो आपको दिया है उसको प्लीज़ आप पहले जरूर देख लें, उसके बाद ये आप क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन है राइट। तो मेरा ऑप्शन में चेक करता हूं, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 900 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.12345, ओके 0.5 उसके बाद 0 है, फिर आपका 9 है, और ये आपका इक्वल है x के। तो आपको x की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट तो आपको पता है कितना है 30। इसका स्क्वायर रूट कैसे करोगे आप, इसको थोड़ा ऐसे कन्वर्ट कर लो। देखो पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, और उसके बाद जितनी नंबर्स हैं उतने आप जीरो लगा दोगे इसके आगे। तो पॉइंट के बाद एक 0 एक 9 है, तो 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9/100। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे लिख लोगे, पॉइंट के नीचे आप लगाओगे 1, और उसके बाद जितने नंबर हैं उतने जीरो इसके नीचे लगा दोगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो इसके नीचे आ जाएंगे। मतलब ये आपका हो जाएगा 9/1 2 3 4 5 6 0 1 के साथ इज इक्वल टू एक्स। ये आपका 30 सॉल्व हो चुका है। प्लस अब ये स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 हो जाएगा, और 100 का 10 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, फिर इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे 6 जीरो है, तो 6 जीरो के आधे कितने हो गए 3 जीरो, तो यहाँ पे 1 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 1000 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 10 लाख। तो जब भी आपको 10 1 डिजिट के आगे जितने जीरो मिलते हैं, तो जैसे 8 जीरो होते हैं यहाँ पे, तो 1 के आगे 4 जीरो उसका स्क्वायर रूट था। अगर 10 जीरो होते तो 1 के आगे 5 जीरो वो आपका क्या होता है स्क्वायर रूट होता। तो जितने जीरो होते हैं उसका हाफ कर देते हैं, बट ध्यान रखना है जीरो इवन में होने चाहिए, ऑड में नहीं। यहां पे जीरो इवन में है, ऑड नहीं चलेगा, उस केस में गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई करना है, और इसको आप निकाल दोगे तो आपका x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आपका 30, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए 0.3। इसको भी किसमें, देखो एक काम करो, अगर ऐसे दिक्कत होती तो एक काम ये करो कि सबके जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम कर लो। देखो यहां पे मैंने 30 लिखा है, तो मुझे अगर देखो यहां पे 1000 है, तो इसको भी 1000 में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी 1000 में कन्वर्ट करते हैं, तो मुझे यहां पे 1 के आगे 3 जीरो लगाने पड़ रहे हैं, तो मैं यहां 30 के आगे भी 3 जीरो लगा देता हूं, बैलेंस हो गया। काटोगे तो 30 आएगा। यहां पे 3 जीरो, यहां पे हमें 2 जीरो चाहिए क्योंकि 1000 बनाना है, तो यहां भी आप 2 जीरो लगा दो। अब क्या हो गया, सबके जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए। अब देखो कितना आ गया, इन सबको ऐड करके माइनस कर दो। देखो यहां पे क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे तो 1000 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहां पे आपका रहेगा 3 के आगे 4 जीरो, फिर आपका यहां पे 300, फिर आपका यहां पे 3, ठीक। तो क्या करोगे आप, 300 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आएगा 297। देखो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से जब इसको माइनस करोगे आपका आएगा 297, और 297 में आप कितना जोड़ दो, 3 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 और ये 4 और ये आपका 3, ऐड करोगे कितना आएगा 7, ये आपका 9, ये आपका 2, ये 0 और ये आपका 3, राइट। तो कितना आ गया, ये आपकी एक्स की वैल्यू होने वाली है, ये आपका आ गया 30297/1000। तो देखो जब इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 1 2 3 यहां पे आपका पॉइंट आ जाएगा 30.297, और ये आपका सॉल्व होके वैल्यू जो आई है एक्स की वो कितनी आ गई
30.297। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 30.297। तो देखो मैंने आपको ये समझाया है अभी, और तब मेरे को थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। तो आप लोग अगर इसको डिटेल में समझ गए हैं ढंग से, तो आप ये बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो, मतलब सेकंडों में इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका 48 रूट एक्स प्लस 32 रूट एक्स इज इक्वल्स टू 320, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। तो देखो क्या करो, आपका यहां भी रूट एक्स है और यहां भी रूट एक्स है, तो रूट एक्स आप कॉमन लेके बाहर निकाल दो, यानी रूट एक्स आपका कॉमन लेके बाहर आ गया। फिर ब्रैकेट के अंदर आपका यहां पे 48 बचा और यहां पे बचा आपका 32, और ये 320 के इक्वल हो गया, राइट। दोनों को ऐड कर दो, रूट एक्स आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, 8 और 2 10, कैरी 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये आपका आ गया 320 के इक्वल। नाउ रूट एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 320 अपॉन 80। इसको सॉल्व करेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल, 8 4 जा 32, राइट। तो रूट एक्स आपका किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल, राइट। अब ये चीज थोड़ा समझेंगे आप, यहां पे रूट एक्स है और यहां पे 4 है, तो यहां पे रूट एक्स है, या तो हम यहां भी 4 को रूट, मतलब 4 को रूट में कैलकुलेट करें कि 4 को रूट के अंदर ले आए, या मैं कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, पहले हम दोनों को ही रूट को कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं देखो ये 4 अगर मैं समझूं कि किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप नोटिस करो ये 16 का स्क्वायर रूट होता है, ये आपका 4 के इक्वल आता है, क्योंकि 4 इंटू आप 4 करते हो तो आपका 16 आता है, राइट। तो हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना है, 4 है। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं रूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट 16, रूट के अंदर x और रूट के अंदर 16, दोनों को कंपेयर कर लो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 16, ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। या फिर मैं आपको यहां से बोलूं आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो रूट एक्स का जब स्क्वायर निकालेंगे आप, तो क्या होता है, आपका रूट हट जाएगा यहां से, क्योंकि हम इस रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, और जब आप एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर करते हो, तो आपका क्या होता है, x की पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका ये x निकल के आ जाता है। तो यहां आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना निकल के आएगा, x निकल के आएगा। अब थोड़ा सा इसको तरीके से लिख देते हैं, तो आप डायरेक्टली इतना सॉल्व नहीं करोगे, रूट x का आप स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा x, और यहां पे 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 16, क्योंकि 4 इंटू 4 किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके गाइस, तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये चीजें बहुत ढंग से समझ में आई होंगी। बाकी अगर आपको कोई और डाउट्स भी होते हैं तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस वाले पोर्शन में इतना कंफ्यूजन है, या आपको ये चीज ढंग से क्लियर नहीं है, या आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके गाइज, तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो हम जल्द ही मिलते हैं नए क्रैश कोर्स में, राइट, जो आपकी लाइव क्लासेस आपको देने वाला है मंडे से लेके फ्राइडे तक का, और ये 30 डे का आपके लिए क्रैश कोर्स रहेगा, राइट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।